अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वो दिन है कि जिसके बाद जो रात आएगी उसका हम और आप शब बारात कहते हैं। तो आज ख्याल ये हुआ कि आपको एक नमाज का तरीका बता दिया जाए जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं। बहुत मशहूर है, उसकी फजीलत भी आप लोग जानते हैं, कभी याद होती है कभी भूल जाते हैं उसका तरीका थोड़ा, क्योंकि कभी कभी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं उसका तरीका क्या है। तो ख्याल ये हुआ कि आपको सलातुत तस्बीह का सही तरीका बता दिया जाए। पहले उसकी फजीलत बयान करते हैं। ये 4 रकात नमाज होती है। नमाज ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर तोहफ़ा और आतिया और गिफ्ट के तौर पर ये सिखाई थी। और ये फरमाया था अपने चचा से कि अगर हो सके तो आप इसको रोज़ पढ़ें, ना हो सके तो आप हफ्ते में पढ़ें, ना हो सके तो महीने में पढ़ें, ना हो सके तो साल में पढ़ें, ना हो सके तो ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। यह आपने अपने चचा को फरमाया था। और उसकी फजीलत ये बयान फरमाई थी, इरशाद फरमाया कि इसके पढ़ने से इंसान के सारे छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस नमाज को पढ़ने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। इसमें से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके पर अमल कर लें। दोनों तरीके सही हैं, जिस तरीके से आप चाहें नमाज पढ़ लें। पहला तरीका क्या है? अच्छा, उससे पहले समझिए आप इसमें करना क्या होता है। बाकी नमाजों के मुकाबले में चेंजिंग क्या होती है? बाकी नमाजों के मुकाबले में चेंजिंग इसमें ये होती है कि इसमें तीसरा कलमा जो है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पूरी नमाज में 300 मरतबा पढ़ना होता है। अब उसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपको आसान लगे वो आप तरीका अपना लीजिएगा। पहला तरीका ये है कि आप नियत बांधें 4 रकात नमाज की, और इसमें कोई भी सूरत पढ़ना आपके लिए, यानी ये तय नहीं है कि आप पहली में ये पढ़ें, दूसरी में ये पढ़ें, तीसरी में, जो आपको याद हो आप आसानी से वो सूरतें पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आप नियत बांधेंगे, नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह, फिर सूरत कोई भी पढ़ लें। उसके बाद आप 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ें रुकू में जाने से पहले, ठीक है ना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, इसको उंगलियों पर इस तरह गिनना नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है, देखा सुना गया कि वो लोग तस्बीह भी पकड़ लेते हैं, इस तरह हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं और तस्बीह यूँ, मसल मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ दिखाने के लिए, कि वो तस्बीह पकड़ कर घुमाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं करना। बहुत से लोग उंगलियों पर गिन रहे होते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना है। आपको बस ध्यान रखना है, फोकस इस तरफ रखना है कि हमारी गिनती 15 हो रही है। उसका आसान तरीका ये है कि जब आप हाथ इस तरह बांधे होंगे, या खातून जब इस तरह हाथ बांधी होंगी, तो आप जब गिनती शुरू करें तो जैसे 1 है तो इसको थोड़ा सा आप दाबें, प्रेशर दें थोड़ा अपने आप में, तो आपको ताकत लगे। 2 इस तरह, फिर इस उंगली को दाब लें, ठीक है ना। दूसरे में, तीसरे में इसको थोड़ा हल्का से उठाना किसी को नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस दाबें, जो आपको पता चले मेरा प्रेशर किस उंगली पे है। तो इस तरह आप 15 मरतबा कर लें। फिर रुकू में जाएंगे, आप रुकू की तस्बीह पढ़ें, फिर 10 मरतबा पढ़ लें, तो ये 25 हो गए आपके। फिर रुकू से उठेंगे आप, समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जो आपको याद हो, नहीं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा काफ़ी है, रब्बना लकल हम्द इसके साथ पढ़ लें। उसके बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना है खड़े होकर, ये 35 हो जाएगा। फिर आप अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदे में पढ़ लेंगे, 45 हो जाएगा। फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, यानी सजदे से उठकर बैठें तो दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वजबुरनी। जो ये दुआ पूरी ना याद हो तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ये पढ़ लें। इसके बाद आपको 10 मरतबा यही कलिमा पढ़ना है, तो 45 10 55। फिर आपको सजदे में पढ़ना है, सजदा करेंगे और फिर तस्बीह पढ़े, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ने 65 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अल्लाहू अकबर कहकर बैठ जाना है, खड़े नहीं होना है, क्योंकि पहली रकात में खड़े होते हैं ना, तो आपको खड़े नहीं होना है, बैठ जाना है। और बैठकर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। जब ये तस्बीह पूरी हो जाएगी तो अल्लाहू अकबर कहे बगैर आप खड़े हो जाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी तरह आपको दूसरी रकात पढ़ना है, इसी तरह तीसरी पढ़ना है, यानी हर रकात में रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर 10 मरतबा रुकू में, फिर 10 मरतबा कौमे में यानी खड़े होकर, फिर 10 मरतबा सजदे में, फिर 10 मरतबा उठकर बैठ कर, फिर 10 मरतबा सजदे में, फिर 10 मरतबा बैठ कर, ठीक है ना। तो इस तरह आप 4 रकात पढ़ लेंगे, पूरी हो जाएंगी आपकी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप पहले आप जो है नियत बांधें, नियत बांध कर आप अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ लेना है, ठीक है ना। बस इतना फर्क है, थोड़ी सी चेंजिंग है। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है, फिर आऊदु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले पढ़ना है। तो इसमें आपके 25 हो जाएंगे रुकू में जाने से पहले, फिर रुकू में 35, फिर रुकू से उठकर 45, फिर सजदे में 55, फिर उठकर बैठेंगे 65, फिर सजदे में 75। अब आपको दोबारा बैठना नहीं है, अल्लाहू अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे जैसे पहली रकात में खड़े होते हैं। तो ये तरीका है। इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी रकात में मुकम्मल कर लेंगे। यानी इसमें हर रकात में आपको क्या करना है, खड़े होकर, जैसे ही आप पहली रकात से खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए, तो खड़े होकर सबसे पहले आपको 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको कोई सूरत पढ़ना है, फिर 10 मरतबा आपको जो है सजदे में से यानी रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है। तो इस तरह होगा। 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके को अपना लें। अगर इसमें अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको
और आसानी से समझाने की कोशिश की जाएगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अगर कभी तस्बीह भूल जाते हैं आप किसी रुकन में, मसलन गलती से आप डायरेक्ट सजदे में चले गए, सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी और सजदे रुकू में चले गए और आपने तस्बीह नहीं पढ़ी रुकू, या रुकू में तस्बीह नहीं पढ़ी, आपने सजदा तस्बीह पढ़ के रुकू की, आप खड़े हो गए, ये कलमा नहीं पढ़ा, या इसी तरह आप खड़े हो गए और डायरेक्ट सजदे में चले गए। भूल जाते हैं, कभी कभी पढ़ना होता है, यानी कहीं भी किसी रुकन की तस्बीह अगर मिस हो जाए तो क्या करें। या जैसे सजदे में गए, सजदे में तो पढ़ ली हमने सही से, लेकिन उठकर बैठे सजदे से एक सजदे से और वहां नहीं पढ़ पाए, फौरन दूसरे सजदे में चले गए, भूल गए, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद याद आया कि वो रुक गई। तो किसी भी रुकन की अगर तस्बीह आप भूल जाते हैं तो आप ये करें उसे अगले रुकन में पूरी कर लें। अगर आप रुकू की 10 भूल गए और आपको खड़े होने के बाद याद आया कि रुकू में पढ़नी थी, पढ़ी नहीं, तो आप 20 मरतबा आप खड़े होकर पढ़ लें। या आपने रुकू में तो पढ़ ली 10 मरतबा, लेकिन आप जब खड़े हुए थे तो आपने 10 मरतबा नहीं पढ़ी थी, सजदे में जाने के बाद याद आया कि रुकू कौमे में जब खड़े थे उस वक्त हमें 10 मरतबा पढ़नी थी, तो अब आप सजदे में 20 मरतबा पढ़ लें। तो इस तरह अगर किसी रुकन की तस्बीह आपकी रह गई तो वह आप अगले रुकन में क्या कर लें, पूरी कर लें। तो ये है सलात तस्बीह का तरीका, सही तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल तरीका आपको आज ही इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, तो फिर प्रैक्टिकली एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा कि सलात तस्बीह कैसे पढ़ें, ठीक है ना। तो पूरा एक तरीका कि सलात तस्बीह ऐसे पढ़ें, आपके लिए वो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली। लेकिन ये तभी होगा जब आप कमेंट करेंगे, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। कमेंट करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली आपको, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, पूरी नमाज पढ़कर दिखाना तो उसमें टाइम लगेगा, तो आप जो है कमेंट करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको भेज दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।